सुशीला नाम की एक गरीब बुजुर्ग औरत अपने इकलौते बेटे राज के साथ रहती थी। राज एक कार्यालय में मेहनती कर्मचारी है। वो हर सुबह उठकर ऑफिस चला जाता। राज की शादी की उम्र तो कब की हो चुकी थी, लेकिन बार बार रिश्ते टूटने से उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। इन टूटे हुए रिश्तों ने राज के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अब शादी नहीं करेगा, पर उसकी माँ को हमेशा उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी। सुबह का समय था। शहर में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। राज ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसकी माँ सुशीला ने आवाज दी। राज बेटा, जरा रुक तो जा। ऐसे खाली पेट ऑफिस चला जाएगा। सुबह से शाम हो जाती है। तुझे काम करते करते पहले थोड़ा नाश्ता कर ले, फिर जाना। माँ का कहना मान ले बेटा। ठीक है माँ, जब तुम इतने प्यार से कहती हो तो खा ही लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना काम में भी मन नहीं लगता। राज जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे, आज इतनी सुबह सुबह हमारे घर कौन आ गया? तू आराम से खाना खा बेटा, मैं देखती हूँ। सुशीला ने दरवाजा खोला। सामने एक पड़ोसी औरत मीना खड़ी थी। प्रणाम सुशीला जी, मेरे बेटे आदित्य की शादी है 20 तारीख को। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर आमंत्रण देने आई हूँ। कृपया जरूर आइएगा। और सुशीला जी, अपना आशीर्वाद आदित्य और उसकी पत्नी को जरूर देना, भूलना मत। शादी में आप दोनों को जरूर आना है। अरे वाह, बधाई हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। मीना, आज सुबह सुबह तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हम जरूर आएंगे। भगवान तुम्हारे बेटे और बहू की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मीना राज की तरफ देख शातिर तरीके से हंसने लगी और बोली, सुशीला जी, बुरा मत मानिएगा। एक बात कहूँ, मेरा बेटा आदित्य तो उम्र में आपके बेटे राज से काफी छोटा है, लेकिन देखो उसकी शादी होने वाली है। आपने अब तक राज की शादी क्यों नहीं की? एक बार उम्र निकल गई तो कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी। राज मेरे बेटे जैसा है, इसीलिए कह रही हूँ, उम्र रहते राज की कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी कर दीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, और भी घरों में निमंत्रण देना है। ये शब्द जैसे तीर बनकर सुशीला और राज के दिल में चुभ गए। सुशीला का चेहरा उतर गया और राज की आंखों में पुराना दर्द फिर से जाग उठा। राज को एक एक करके अपने टूटे हुए रिश्ते, तानों भरी बातें और अपमान याद आने लगे। वो बिना कुछ कहे ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलने लगा। अरे बेटा, खाना तो खा ले। ऐसे खाना छोड़कर क्यों जा रहा है? रुक जा बेटा, इसे खाली पेट मत जा बेटा, रुकना। सुशीला बोलती रह गई, लेकिन राज बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस की ओर निकल गया। राज अपने ऑफिस जाने के लिए पार्क के किनारे वाले रास्ते से गुजर रहा था। पार्क में बच्चों की आवाज उसके मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। तभी रास्ते में उसे अपने बचपन के कुछ दोस्त मिल गए। अरे ओ राज, कभी हमारे साथ भी थोड़ा समय बिता लिया कर। आखिर हम सब तेरे बचपन के दोस्त हैं। हमारे साथ हंस बोल लिया कर। हर वक्त काम करता रहता है। अरे मुझे तो लगता है ये नौकरी करते करते बूढ़ा ही हो जाएगा। देख, हम सब भी तेरी ही उम्र के हैं, लेकिन हमारी शादियां तो कितने साल पहले ही हो चुकी हैं। अबे बता तो सही, तू शादी आखिर कब करेगा? अभी तक बेचारे के 12 रिश्ते टूट चुके हैं। 13वां रिश्ता कब आ रहा है? इतना कहकर वे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। राज उदास खड़ा रहा। अरे दोस्तों, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। ऑफिस में आज बहुत काम है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अभी मैं चलता हूँ। राज ने बड़े प्यार से उन लोगों को जवाब दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके जाते ही वो लोग और भी ज्यादा हंसने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। राज अपने मन में, हे भगवान, आखिर तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? एक तो पदोन्नति ठीक से नहीं होती, ऊपर से ये लोगों के ताने। मैं सच में थक चुका हूँ। हर किसी की बातें सुन सुनकर मेरा मन टूट गया है। उधर दोपहर के समय सुशीला अपने एसोसिएशन की कुछ औरतों के साथ बैठी थी। सब औरतें अपनी अपनी बातें कर रही थी।
अरे सुना है आज मीना ने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पूरे एसोसिएशन में बांट दिया है। बहुत ही सुंदर बहू खोज लाई है अपने बेटे के लिए। बहुत अच्छे खानदान की लड़की मिल गई है उसे। अरे काहे की सुंदर, मेरी बहू से ज्यादा सुंदर और सुशील इस पूरे कॉलोनी में कोई नहीं है। और मेरी बहू पास के शहर के सबसे बड़े व्यापारी की बेटी है। मेरी बहू से ज्यादा सुंदर ना ही यहाँ है ना कोई हो सकता है। सुमित्रा कॉलोनी की सबसे घमंडी औरत है। उसे अपने पैसे और अपनी बहू की खूबसूरती पर बहुत घमंड है। अरे सुशीला बहन, पता नहीं तेरी बेटी की शादी कब होगी। उसके सिर के बाल भी अब तो पकने लगे हैं। बेचारे के सारे रिश्ते टूटते ही रहते हैं। सुना है अभी तक 12 रिश्ते टूट चुके हैं। हाँ हाँ बहन, उसकी शादी भी जल्द ही होगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और सच्चा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे की शादी की। सुशीला जी, आपने सही कहा। राज बहुत अच्छा इंसान है। उसके जितना ईमानदार इस पूरे कॉलोनी में नहीं है। और सुमित्रा जी, अभी आप हंस लीजिए, लेकिन देखना एक दिन राज की शादी जरूर होगी और बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की से होगी। तब आप देखती रह जाएंगी। थोड़ी ही देर में सुशीला वहां से उठकर अपने घर की ओर निकल गई। सुशीला अपने मन में, सुमित्रा शायद सही कह रही थी। पता नहीं मेरे बेटे की शादी कब होगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को राज ऑफिस से थका हारा वापस आया। थोड़ी देर में रात हो गई। सुशीला पड़ोस में नेहा के घर जा रही थी। तभी राज ने कहा, माँ, तुम्हें इस वक्त कहाँ जा रही हो? और तुम्हें जब से देख रहा हूँ बहुत चिंता में लगी हो। कोई चिंता नहीं है बेटा, मुझे वो हमारी पड़ोसन नेहा ने बुलाया था कुछ काम से, वहीं जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना, मैंने कमरे में ढक कर रखा है। मैं अभी आती हूँ। अपने बेटे से इतना कहकर रात को सुशीला पड़ोसी नेहा के घर पहुंची। नेहा बेटी, तुझसे एक बात करनी थी। अगर मेरे बेटे राज के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। अब मुझसे उसकी शादी की चिंता और सहन नहीं होती। हाँ अम्मा जी, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़की अच्छे घर की है। अगर आप कहें तो मैं 2 दिन बाद उन्हें आपके घर भेज सकती हूँ। हाँ बेटी, तेरा बहुत बहुत आभार। तो कल उन्हें जरूर भेज देना। मैं घर में सारी तैयारी करके रखूंगी। अब मैं चलती हूँ। बेटा राज, कल तू ऑफिस मत जाना। कल सुबह हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तेरा घर पर रहना जरूरी है। मेहमान? कौन से मेहमान माँ? बताओ तो मुझे। क्या शहर से मौसी जी आने वाली हैं? वो बेटा, कल तेरे लिए एक रिश्ता आने वाला है हमारे घर, इसलिए मैं चाहती हूँ तो कल घर पर ही रहे। माँ, फिर वही बात। मुझे अब शादी नहीं करनी है। अब तक मेरे 12 रिश्ते टूट चुके हैं और अब मेरा दिल भी पूरी तरह टूट चुका है। एक आखिरी बार मेरा बच्चा, मेरी बात मान ले। भगवान ने चाहा तो इस बार जरूर रिश्ता पक्का हो जाएगा। नेहा बता रही थी लड़की अच्छे घर से है। मुझे तो लगता है इस बार बात पक्की जरूर हो जाएगी। सुशीला ने राज को प्यार से किसी तरह समझाकर मना लिया। राज भी अपनी माँ की मर्जी के सामने कुछ नहीं बोल पाया।